नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के दिन प्रथम मतदान अधिकारी यानी PO1 के कौन कौन से कार्य रहेंगे, कर्तव्य और दायित्व किस प्रकार से रहेंगे, इसकी संपूर्ण बिंदुवार जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। अंतिम रूप से आपको चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन अधिकारी के निर्देश और नियमों का ही पालन करना है, उन्हीं को सही मानना है और उसी के अनुसार अपने को पूरी जो मतदान प्रक्रिया है वो संपन्न करवानी है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा, यानी जो मार्क्ड कॉपी अपने को मिलेगी, 3 प्रतियाँ अपने को मिलेंगी। इसमें एक प्रति जो मार्क्ड कॉपी होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास रहेगी, दूसरी कॉपी PO2 के पास रहेगी और तीसरी जो प्रति है वो पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी। तो जो चिन्हित कॉपी होती है, चिन्हित प्रति होती है, उसका प्रभारी PO1 होता है और संपूर्ण कार्य चिन्हित प्रति के अंदर ही PO1 को करना होता है। दूसरा यहाँ पर देखें, निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है, यानी जो भी मत डालने के लिए मतदाता आता है उसकी पहचान सुनिश्चित करना PO1 का कार्य होता है। उसके पास जो भी फोटोयुक्त पहचान पत्र है उसके माध्यम से और निर्वाचक नामावली के अंदर जो उसकी एंट्री है उसको मिलान करते हुए उसकी पहचान करना है। तीसरा यहाँ पर देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाई तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है, यानी जो भी मतदाता मत देने के लिए आता है उसकी पहचान सुनिश्चित करनी है और साथ में यह भी देखना है कि उसने पहले वोट डाला हुआ नहीं है, उसकी बाईं तर्जनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अमिट स्याही का निशान है या नहीं है। तो यह भी प्रथम मतदान अधिकारी को ही सुनिश्चित करना है कि उसकी उंगली के ऊपर किसी प्रकार का स्याही का कोई निशान नहीं होना चाहिए। आगे यदि हम देखें, निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए, यानी जो भी एंट्री अपने को मतदाता सूची के अंदर दी गई है उसी के अनुसार अपने को पहचान सुनिश्चित करनी होगी। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, 5वां बिंदु यदि देखें, प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरित की जाती है जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। यानी ये जो पर्ची है ये कोई पहचान का दस्तावेज नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार की फोटो छपी नहीं होती है। ये केवल अपनी सहायता के लिए होती है, जिसके माध्यम से हम अति शीघ्र उसके जो नाम है, उसकी जो डिटेल है उसको सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर जो क्रम संख्या दी गई है उस क्रम संख्या को अपन सर्च करेंगे, देखेंगे और उसके ऊपर उसका जो पूरा डिटेल दिया हुआ है उसका जो दूसरा वो फोटो पहचान पत्र लेके आता है उसके साथ मिलान करते हुए उसकी पहचान करेंगे। यह पर्ची प्रशासन द्वारा BLO की सहायता से बांटी जाती है, किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं होगा। तो दोस्तों पर्ची है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सहायता के लिए होती है ताकि समय कम लगे, उसको पहचान का दस्तावेज नहीं मानना है। फोटो युक्त कोई भी अन्य जो निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास होना आवश्यक है। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। एक साथ में किसी फोटो युक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना होगा। यहाँ आगे हम देखें, मतदाता सूची की पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करेगी, यानी हमें उसकी जो डिटेल है, उसकी जो प्रविष्टि है उसको खोजने में मतदाता पर्ची है वो सहयोग करेगी। उसके अंदर जो क्रमांक अंकित हैं वो देखते हुए हम तुरंत उस मतदाता की डिटेल है वो देख सकते हैं। आगे देखें, मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था भी होगी। ये कचरा पात्र है, उसके अंदर अपने को जो भी मतदाता पर्ची लेके आता है, जो मतदाता सूचना पर्ची है वो डालनी है। इसके अंदर अन्य किसी प्रकार का कचरा अपने को नहीं डालना है और ये जो पर्चियां हैं इनको कमरे में इधर उधर नहीं डालना है। केवल जो अपने व्यवस्था की हुई है, कोई डब्बा है या डस्टबिन है, उसी के अंदर ये डालनी है। आगे देखिए दोस्तों, प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। तो जैसे ही मतदाता से वो पर्ची लेता है उसके अंदर जो भी क्रम संख्या दी गई है वो निर्वाचक नामावली के अंदर देखेगा और उसको जोर से पढ़ेगा। साथ ही उस व्यक्ति से अपना नाम है वो जोर से बोलने के लिए कह सकता है। फिर भी अगर पहचान सुनिश्चित करने में कोई समस्या आ रही है तो उससे अन्य जो डिटेल हैं जो मतदाता सूची के अंदर अंकित हैं वो भी बोलने के लिए कहा जा सकता है। तो इसकी सहायता से उसका नाम या अन्य डिटेल पूछकर और फोटो मतदाता पहचान पत्र की सहायता से उसकी पहचान है वो अपने को सुनिश्चित करनी है। आगे देखिए, यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है, अगर चैलेंज करता है कोई भी जो पोलिंग एजेंट वहां पर बैठे होते हैं उनमें से कोई भी चैलेंज करता है मतदाता की पहचान को, यानी ये वास्तविक मतदाता नहीं है, तो वो केवल और केवल PO1 तक ही कर सकता है। अगर PO1 से वो व्यक्ति आगे निकल जाता है, PO1 के पास में उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाती है
और उसके बाद वो PO2 या PO3 के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी जो भी पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं वो यदि किसी प्रकार की चुनौती देना चाहते हैं या चुनौती देते हैं तो वो PO1 तक देते हैं। उसके बाद यदि वो किसी प्रकार की चुनौती देते हैं तो चैलेंज को स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल PO1 तक ही चैलेंज किया जा सकता है। आगे देखें आप, प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटोयुक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करेगा। तो ये कुछ एंट्री अपने को उसमें करनी होती है, लाल लाइन लगानी होती है या राउंड बॉक्स करना होता है या स्टार अपने को लगाना होता है, E या D लिखना होता है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम इसको एंट्री है वो करेंगे, किस प्रकार लाइन लगानी है, वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर तिरछी लाइन अपने को लगानी है। फिर आगे देखिए आप, महिला मतदाता के नाम के ऊपर जो भी महिला मतदाता है उसके जो एंट्री है उस पर फोटो को छोड़ते हुए अपने को तिरछी लाइन लगानी है। साथ में उसकी जो क्रमांक है मतदाता सूची के अंदर, जो भी मतदाता क्रमांक है महिला मतदाता के, उसके ऊपर अपने को राउंड बॉक्स इस प्रकार से लगाना होगा। ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। और यदि कोई मतदाता ट्रांसजेंडर है तो उसके मतदाता सूची के अंदर जो क्रमांक है उसके ऊपर अपने को स्टार मार्क करना होगा। साथ में तिरछी लाइन, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, तिरछी लाइन जो लगाएंगे हम लाल, वो सभी के अंदर लगेगी। जो भी मतदाता मतदान करता है उसकी एंट्री के ऊपर फोटो को छोड़ते हुए जो मतदाता सूची के अंदर उसका बॉक्स दिया गया है एंट्री का, उसमें फोटो को छोड़ते हुए अपने को तिरछी लाइन सभी मतदाताओं के लिए लगानी है। इसके अलावा महिला मतदाता है तो उसके मतदाता सूची क्रमांक के ऊपर राउंड बॉक्स करना है अपने को, और यदि ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए अपने को स्टार मार्क करना है। आगे देखिए, जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी उनके फोटो के बाईं ओर E अंकित किया जाएगा, और पहचान पत्र के अलावा यानी जो ईपिक है उसके अलावा अन्य यदि कोई दस्तावेज मतदाता लेके आता है तो अपने को D अंकित करना है। तो यहाँ पर E और D ये अपने को अंकित करने हैं। इतनी एंट्री PO1 को मतदाता सूची जो मार्क्ड कॉपी PO1 के पास रहेगी, जो चिन्हित प्रति रहेगी, उसके अंदर करनी है। यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ, जो भी मतदाता मत डालने के लिए आता है उसकी पहचान सुनिश्चित करनी है। पहचान सुनिश्चित करने के बाद में यहाँ पर तिरछी लाइन अपने को जो बॉक्स है जिसके अंदर एंट्री की गई है उसमें तिरछी लाइन लगानी है फोटो को छोड़ते हुए। इसके अलावा महिला मतदाता है तो उसके मतदाता सूची क्रमांक के ऊपर राउंड बॉक्स करना है। ट्रांसजेंडर है तो उसके स्टार मार्क करना है। यदि मतदाता ईपिक लेके आता है तो फोटो के बाईं ओर अपने को E लिखना है, और यदि मतदाता ईपिक के अलावा कोई अन्य दस्तावेज पहचान के लिए लेके आता है तो अपने को D अंकित करना है। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, निवेदित मत अल्पायु अंधे स्थिलांग मतदाता चुनौती ASD प्रकरण के मामले में पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के यदि कोई मामले आते हैं, टेंडर वोट का मामला आता है या आयु संबंधी घोषणा का कोई मामला है, या कोई भी निषिक्त जन है जो स्वयं वोट डालने में असमर्थ है, उसको सहायता की आवश्यकता है, या चैलेंज किसी एजेंट के द्वारा किया जाता है, या ASD यानी एब्सेंट शिफ्टिंग और जो डेड वोटर्स की जो सूची लगी होती है उसके संबंध में कोई भी मामला आता है तो वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही तय किए जाएंगे। अंतिम निर्णय उन्हीं का रहेगा। यहाँ आगे देखिए 15 नंबर बिंदु की यदि हम बात करें, यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। यानी कोई भी मिसप्रिंट है, उसकी जो डिटेल अपने मतदाता सूची के अंदर दी गई है उसमें किसी भी प्रकार की मिसप्रिंट है तो उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद में यदि उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो उसको मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, उसको अनुमति दी जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो भी एंट्री अपने को करनी है वो किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी वोटर वोट डालता है उसके बॉक्स के अंदर यहाँ पर ये जो फोटो है इसको छोड़ते हुए अपने को इस प्रकार से तिरछी लाइन अंकित करनी है। इसके साथ में यदि महिला मतदाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रमांक है उसका, उसके ऊपर राउंड बॉक्स अपने को लगाना है। यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं राउंड बॉक्स लगा हुआ है। नीचे यहाँ पर महिला मतदाता, इसके भी राउंड बॉक्स लगा हुआ है। इसके अलावा कोई ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पर जो इसकी क्रमांक है इसके आगे अपने को स्टार अंकित करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों यदि कोई भी मतदाता ईपिक लेके आता है तो यहाँ आप देख सकते हैं ईपिक जो भी मतदाता लेके आएगा उसके फोटो के बाईं तरफ यहाँ पर अपने को E अंकित करना है। यहाँ पर देखिए E अंकित किया हुआ है। और यदि कोई ईपिक के अलावा अन्य दस्तावेज लेके आता है तो यहाँ पर अपने को D अंकित करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से PO1 के कार्य और कर्तव्य रहेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी कारणवश
कुछ समय के लिए, कोई भी कारण हो सकता है, अचानक से स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या अन्य कोई कार्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि पीआरओ कुछ समय के लिए एब्सेंट रहता है पोलिंग बूथ से, तो ऐसी कंडीशन में पीआरओ का समस्त दायित्व है वो पीओ1 का रहेगा, यानी पूरा का पूरा जो पोलिंग बूथ है उसकी जिम्मेदारी फिर पीओ1 के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर पीआरओ के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने को ये कार्य है वो संपन्न करना है। दोस्तों यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ, ये वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया था। यदि किसी भी प्रकार का विरोधाभास होता है तो आपको निर्वाचन आयोग और अपने निर्वाचन अधिकारी के निर्देश और नियमों का ही पालन करना है। मतदान के दिन अपने को अच्छे से कार्य करते हुए मतदान कार्य संपन्न करवाना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।